मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। वैसे तो पिछले कई वर्षों में यजीदियों की हालत देखते हुए ये शेर कोट करने वाले को असहज कर सकता है, लेकिन चूंकि बात यहाँ अरफा खानम शेरवानी की है तो ऐसा कुछ होना लगभग असंभव है। वैसे अगर हिंदी के मास्टर इस शेर का भावार्थ बताने के लिए कहते तो एक छात्र के तौर पर मैं कहती कि उपरोक्त शेर से कवयित्री का तात्पर्य यह है कि इजराइल ईरान को मिटाना चाहता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ईरान क्या क्या कर गुजरेगा। वैसे देखा जाए तो यह शेर इजराइल ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वर्तमान परिस्थितियों को सही ढंग से पेश नहीं करता, लेकिन इतना चलता है, वो भी ऐसी तथाकथित पत्रकार के केस में जिसके लिए प्रोपोगंडा ही जीवन यापन का साधन है। पर शेर है तो सवाल भी है, और वो सवाल है क्या? वो सवाल ये है कि इस्लामी हिस्ट्री में क्या यजीद और हुसैन ही है? इस्लामी हिस्ट्री में तो सुन्नी भी है, उम्मत भी है, तो फिर उनके लिए कोई शेर नहीं है अरफा जी के पास? सवाल ये भी है कि अरफा जी क्यों हुसैन को मानने वाले शियों के मुल्क ईरान की पैरवी के लिए पाकिस्तान पर दबाव नहीं डालती? क्योंकि हमें तो रोज़ यही सुनने को मिलता है कि उम्मा एक है। अगर ऐसा है और शिया और सुन्नी इतने ही एक हैं, तो क्यों सुन्नी बाहुल्य पाकिस्तान शिया बाहुल्य ईरान की मदद नहीं कर रहा? इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की लंका लगा रहे हैं, और इकलौता परमाणु संपन्न इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान ट्रंप की गोदी में क्यों बैठा है? क्यों पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के विरुद्ध होने दे रहा है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं? क्यों सुन्नी पाकिस्तान शिया ईरान को नहीं बचाता? क्यों पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम ईरान को अपना परमाणु बम नहीं देंगे? और सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, पूरी दुनिया के लगभग सभी सुन्नी बाहुल्य इस्लामिक देशों ने शिया मुल्क ईरान को अनाथ छोड़ दिया है। क्या ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ईरान शिया बाहुल्य है? मजे की बात यह है कि यह सोच सिर्फ अरफा खानुम की नहीं है, बल्कि इंडी गठबंधन की लगभग सभी पार्टियों की यही सोच दिखाई देती है। मतलब ये राजनीतिक दल सैद्धांतिक तौर पर तो अपने आप को सेक्युलर दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही जमीन पर काम करने की बात आती है तो इनका मुस्लिम तुष्टीकरण निकल कर सामने आ जाता है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा को ही ले लें। पिछले कई वर्षों से जिस तरह से वो फिलिस्तीन के लिए इजराइल के खिलाफ लगातार बोलती रही हैं, पर ईरान पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर क्या ही कह सकते हैं, ये तथाकथित सेक्युलर दल और उनके नेता नारे तो गंगा जमुनी तहजीब के लगाएंगे, राम और रहीम को साथ लेकर चलने की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही उसे जमीन पर लागू करने की बात आएगी तो तुरंत रहीम को दुलारने और राम को दुत्कारने लगेंगे। यही इनकी राजनीति की एकमात्र सच्चाई है। शिया सुन्नी को एक दिखाने के फर्जी नैरेटिव को गढ़ने के लिए इस पूरे इकोसिस्टम के लिए एक शेर हम भी कोट कर देते हैं। अजब तेरी सियासत, अजीब तेरी निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। दिखाने के लिए सेक्युलरिज्म तो है, पर इस सेक्युलरिज्म की सच्चाई क्या है, उसके लिए हमें अरफा का ये स्टेटमेंट सुनना चाहिए जो उन्होंने सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट के समय दिया था। यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पर इसको रिट्रेट, आई वांट टू रिट्रेट, यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। ये है इनकी वास्तविकता। द वायर की प्रोपोगंडा बाज शायद कह रही हैं कि जब तक हम बहुसंख्यक नहीं होते तब तक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। वो ये भी कहती हैं कि तब तक के लिए हम अपनी रणनीति बदल दें, और ये रणनीति यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम, या फिर गंगा जमुनी तहजीब का लॉलीपॉप ही है। खैर, अरफा की शायरी पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।